इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन के अष्टम अंग प्रभावना के संबंध में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। अष्टम अंग मानो सभी अंगों को बांध करके रखने वाला। अष्टम अंग माना कि अष्टम भूमि समोषण की वहाँ तक ले जाने वाला। अष्टम अंग चेतना के 8 गुणों को प्रकट करने वाला। अष्टम अंग मानो अष्टम भूमि प्रागवार, अष्टम वसुधा कहते, अष्टम वसुधा पाने को कर्म या आठम द्रव्य। ये अष्टम अंग निस्संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अष्टम अंग के संबंध में प्रायकर के सभी आचार्यों ने महत्वपूर्ण बताया। इसलिए जिन आचार्यों ने अपनी साधना करते हुए आत्महित में प्रवृत्ति करते हुए शास्त्र आदि की रचना की, जिन शासन की प्रभावना के स्तंभ स्थापित किए, यदि प्रभावना महत्वपूर्ण नहीं होती तो वे क्यों इसमें पढ़ते। उन्हें मालूम है कि किसी की चर्या क्रिया प्रवचन भक्ति श्रद्धा को देख करके मेरी आत्मा धर्म के प्रति प्रभावित हो गई, और धर्म के प्रति प्रभावित आत्मा का हो जाना यही तो प्रभावना है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने प्रभावना के संबंध में क्या लिखा है, वो कहते हैं, विज्जारहमारूढ़ो मन रह पहि शुभमयी जो चेदा सो जुननान पहावी सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी समय सार में 236वीं गाथा में लिख रही हैं, विद्या रहम आरूढ़ो, विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के मन रह मनोरथ पहेशु पथ में भमई चेदा जो चेतना भ्रमण करती है, सो वह चेतना जिन नाण पहावी, जिन ज्ञान की जिन शासन की प्रभावी प्रभावना करने वाली होती है, और वही आत्मा जो प्रभावना कर रही है, सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो, उसे संभव दृष्टि मानना चाहिए। आचार्य महोदय का जो भाव है वह सीधा सीधा ये है, जो आत्मा जिन शासन की प्रभावना न करे, जिन शासन की प्रभावना में रुचि न ले, तो समझो वो संभव दृष्टि ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं, अरे क्यों इतना द्रव्य खर्च कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे, इससे क्या होगा। अरे प्रभावना है। क्यों इतनी बड़ी पूजा कर रहे, क्यों इतना ज्ञान कर रहे, क्यों उपदेश दे रहे। आचार्य महोदय कह रहे हैं, ये प्रभावना समदृष्टि करता है, वे बिना प्रभावना के रह नहीं सकता। जैसे बिना श्वास के शरीर जीवित नहीं रहता, बिना भोजन पानी के शरीर जीवित नहीं रहता, वैसे ही बिना प्रभावना के सम्यक दृष्टि का सम्यक्त जीवित नहीं रहता। इसलिए अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार हर सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है। किसकी प्रभावना करता है? अपने नाम की नहीं, जिन शासन की प्रभावना करता है। जिनेन्द्र भगवंतों का जो शासन है, उनके द्वारा प्रवर्तमान संचालित शासित जो शासन है, उस शासन की प्रभावना करता है। कैसे करता है?
3 प्रकार के अंधकार को नष्ट करके। 3 प्रकार के अंधकार में मुख्य अज्ञान है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से जब अज्ञान का अंधकार दूर होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, 2 प्रकाश एक साथ आते हैं। एक ही टॉर्च में एक स्विच से 2 बल्ब जल जाते हैं, आगे और पीछे की ओर। दोनों अविनाभावी हैं। आपने 110 के बल्ब देखे होंगे। 110 क्या होता है उसमें कि 2 बल्ब एक साथ ही जलेंगे, एक फ्यूज हो गया तो दूसरा बेकार। एक साथ ही जलते हैं, जोड़ी से जलते हैं। तो सम्यक हुआ तो सम्यक ज्ञान नियम से होगा, और सम्यक तो गया तो सम्यक ज्ञान भी गया। तो ऐसी युगल रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र, चारित्र का प्रकाश जो आनंद देने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का प्रकाश ये चारित्र को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, और सम्यक चारित्र का प्रकाश अंतरंग में आनंद का अनुभव कराता है। चारित्र का प्रकाश कहाँ रहता है? चारित्र का प्रकाश वैराग्य और तप के बीच में सुरक्षित रहता है। जहाँ संयम है उसके एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर तप। वैसे तो सम्यक ज्ञान को कहा कि बीच में रहता है, इधर सम्यक दर्शन, उधर सम्यक चारित्र, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। चारित्र अलग से ग्रहण करना होता है कर्मशः, किंतु सम्यक दर्शन होते ही तत्क्षण सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी जी ने कहा विद्या रह मारूढ़ो। अभी तक आपने यात्राएं की, गाड़ी से, बस से, बाइक से, रिक्शा से, तांगे से, टैक्सी से, ट्रेन से, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से आपने यात्राएं बहुत की, किंतु ये सब यात्राएं आपको संसार में भ्रमण कराती हैं। नाव में बैठो, जुगाड़ में बैठो, किसी भी वाहन में बैठो, उनमें बैठ करके मोक्ष मार्ग की यात्रा संभव नहीं है। अपनी स्वात्म वैभव वाली नगर में पहुंचना संभव नहीं है। उसके लिए तो विद्या के रथ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। विद्याएं मुख्यतया 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक विद्या, एक पारलौकिक विद्या। लौकिक विद्या जैसे रावण ने सिद्ध की, कुंभकर्ण ने सिद्ध की, विभीषण ने सिद्ध की, चक्रवर्ती और अर्धचक्री आदि सिद्ध करते हैं। राज्य को विस्तार करने के लिए, दूसरे देश को जीतने के लिए, अपना महात्म्य दिखाने के लिए, शत्रु का दमन करने के लिए, हनन करने के लिए लौकिक विद्या हैं। जिनसे लौकिक वस्तु की प्राप्ति होती है वे लौकिक विद्याएं हैं। चाहे आकाशगामी विद्या हो, चाहे बहुरूपणी विद्या हो, चाहे रूप अध्यक्ष करने वाली विद्या हो, चाहे अन्य प्रकार के दिव्य बाण से युक्त जो विद्या युद्ध में जीत लिया, क्षण भर में सबको मूर्छित कर दिया, अंधकार कर दिया, प्रकाश कर दिया, ऐसी लौकिक चमत्कार दिखाने वाली विद्याएं वे लौकिक विद्याएं, लोक विद्याएं कहलाती हैं। विद्याधर विद्याओं से सहित होते हैं, किंतु वे उन विद्याओं के माध्यम से आत्महित नहीं कर पाते। आत्महित करने के लिए उन लौकिक विद्याओं का परित्याग करना पड़ता है। दूसरी विद्याएं कौन सी हैं? पारमार्थिक विद्याएं या पारलौकिक विद्याएं, जिनका प्रभाव लोक के बाहर, जिनका प्रभाव परम उत्कृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना है, वे पारलौकिक विद्या। वे पारलौकिक विद्या क्या हैं? सम्यक ज्ञान में समस्त विद्याएं छुपी हैं, अथवा संयम के साथ वे स्वतः प्रकट हो जाती हैं। जैसे किसान खेती करता है धान्य के लिए, पलाल तो अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे साधु साधना करता है मोक्ष सिद्धि के लिए, किंतु रिद्धियाँ या और सब पुण्य का प्रभाव चमत्कार अपने आप होता है। साधु का उपयोग उसमें केंद्रित नहीं होता, उसका उपयोग तो अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होता है। तो लौकिक विद्याओं का उतना महत्व जीवन में नहीं है। चाहे खरदूषण था, बताते हैं 14,000 विद्याओं का वह धारक था, या 14,000 विद्याधर उसकी सेना में थे, जैसा भी,
तो विद्या लौकिक विद्या प्रयोजन नहीं हो, जिनका प्रयोजन लौकिक विद्या सिद्धि करने का है, चाहे अंजन गुटका सिद्ध करो, चाहे कोई और विद्या सिद्ध करो, ये मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। जल तरणी विद्या जल पर चल रही हैं, जमीन की तरह से अग्नि की लपटों पर चल रही हैं, या कोई चमत्कार दिखा दिया, बारिश कर दी, बारिश रोक दी, प्रकाश कर दिया, अंधकार कर दिया, सेना बना दी, सेना को मूर्छ कर दिया, सेना को मार दिया, कुछ भी किया, इन सब से आत्मा का हित नहीं है। आत्मा का हित है उस विद्या से जो विद्या आत्मा को आत्मा के शाश्वत शुद्ध सुखी वैभव से मिला दे, वही विद्या सार्थक है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं विद्या रह मारूढ़ो, विद्या के रथ पर आरूढ़ हो जाओ। कैसा है विद्या का रथ? जिस विद्या के रथ में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के दो पहिए हैं, जिस विद्या के रथ में वैराग्य की धुरा है, जिस विद्या के रथ में संयम व चारित्र का छत्र लगा हुआ है, जिस विद्या के रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े जुत रहे हैं, जिस विद्या के रथ में मन रूपी सारथी बैठा हुआ है, और जिस विद्या के रथ में रत्नत्रय धारक संभवदृष्टि आत्मा स्वामी मालिक बन करके बैठा है, ऐसे विद्या रह मारूढ़ो, विद्या के रथ में आरूढ़ हो जाओ। विद्या जो आत्म ध्यान का कारण है, जो धर्म ध्यान और सुख ध्यान का कारण है, विशेषतया वही विद्या, और उसे प्राप्त करने के लिए विनम्रता चाहिए और श्रद्धा चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए उद्यमशीलता चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग चाहिए। सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहते, पुण्य प्राप्त करना चाहते, तो बस अब थोड़ा नींद पर नियंत्रण करो। रात में भी सोना, दिन में भी सोना, भोजन के पहले भी सोना, भोजन के बाद भी सोना, कभी भी सोना। अरे सोना सोना सोना, कब तक सोना? जो सोता है अपना सब कुछ खोता है, शीश पकड़कर रोता है, फिर कहता है मैं क्या करूं, जो होना है सो होता है। किंतु जो जागता है, बुरी आदतों को त्यागता है, मोक्ष मार्ग में फिर शीघ्र तीव्र गति से भागता है। इसलिए जागो, जागो मत किसी से कुछ भी मांगो, जागो जो पर द्रव्य से त्यागो। तो जागना जरूरी है। विद्या रूपी रथ पर सवार हो जाओ, विद्या रहे मारूढ़ो, विद्या के रथ से उतरो मत। उतर गए तो दुर्गति में पतन के मार्ग पर चले गए, और आरूढ़ हो गए तो ऊर्ध्वगति की यात्रा आपकी प्रारंभ हो गई। आज नहीं तो कल ऊर्ध्वगति में जो आपका लक्ष्य विद्यमान है, आपका स्वकीय शाश्वत वैभव है, आपका महल है, आपका राज्य है, वह सिद्धालय सिद्धिशित आपको प्राप्त हो जाएगा। मनोरह पहेसु, मनोरथ रूपी पथ। तो मनोरथ रूपी पथ, मन पर आरूढ़ हो गए तो समझो आपने संयम प्राप्त कर लिया। इसलिए कवि महोदय कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। ये तो मन है, क्षण क्षण में कहीं का कहीं घूमता है। कबीरदास ने लिखा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो 10 दिश फिरे, ये कोई सिमरन ना है। मन यदि आपका लग गया पुण्य के कार्य में, संयम के कार्य में, धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में लग गया, तो वह मन आपको आनंद देने वाला होगा। मन नहीं लगा, मन उदास है, व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है, वेदना युक्त है, तो आपको कोई भी वस्तु मिल जाए वह आत्मा में, मन में सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकती। इसलिए कहा कि मन पर आरूढ़ हो जाओ। रथ पर तो आरूढ़ हो गए,
कि मन के मार्ग में वह रथ को चलाओ, वह रथ आपके नियंत्रण में रहे। मन रूपी सारथी को पकड़ लो। इंद्र रूपी घोड़े इधर भागते ही मन रूपी सारथी की चोटी पकड़ो। मन की चोटी खिंचेगी तो अपने घोड़ों की लगाम खिंचेगी, इंद्रियाँ अपने आप ठिकाने पर आ जाएंगी। और मन को ढील दे दी, एक एक घोड़े की लगाम कसोगे, कहाँ तक कसोगे, एक को पकड़ा, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया, फिर इधर गया। तो ये घोड़े कंट्रोल करने का उपाय है कि मन रूपी सारथी को बस में करो। विज्जा रह मारूड़ो मन रह पहेश भमई जो चेदा, जो चेतना इस मन के पथ में भ्रमण करता है। कैसे करता है? मन के रथ पर सवार होकर के, विद्या के रथ पर सवार होकर के, ये विद्या यानी सम्यक ज्ञान का प्रकाश लेकर के जा रहा है, तो उसे कहीं कोई डर नहीं। अंधकार में अनेक डर हैं, अंधकार अपने आप में स्वयं डर है, और प्रकाश होते ही डर भाग जाता है। अंधकार गया, डर गया, डर भी डर गया, डर गया, डर भी डर गया। और यदि प्रकाश को साथ लेके रहोगे हमेशा, तो मान लो वह डर डर गया नहीं, मर गया। और जिसका डर डर गया या मर गया, वह संसार सागर से तर गया। इसलिए डर से डरो मत, और मौत के पहले मरो मत, अनर्थ कार्य करो मत, और जोड़ जोड़ के संपत्ति धरो मत। बस सार्थक कार्य करो। मन को मत मरने दो, मन को अपने अंडर में रखो। मन को जैसे सहीस घोड़े को पुचकार के रखता है, फिर सवारी करके चला जाता है, ऐसे मन को पुचकार के रखो। इसको चाबुक मारोगे तो बगावत करता है। बालक की तरह से पुचकार के कोई भी काम करा लो, मन को समझाओ, डांटो मत। मन पर हुकूमत ऐसे नहीं चला सकते, पहले मन को अपना बनाना पड़ता है। और जिसने अपने मन को अपना बना लिया, वह अपने जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ा काम कर सकता है। और मन जहाँ से फिसल गया, तो इंद्रियां उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाती। महान हुआ तो आचार्य मोदी ने कहा, जो चेतना भमई मन के मार्ग में भ्रमण कर रहा है, घबराता नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं। आसन मारी क्या हुआ, मुई न मन की यास, जो तेली के बैल को घरे ही कोस 50। कोई आसन लगा दिया, पद्मासन खड़गासन से बैठा है और ध्यान लगा रहा है, मन की आशा नहीं मरी, मन दसों दिशाओं घूम रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और जो चाहिए उधर उपयोगी नहीं है। तो ऐसे आसन मार करके क्या होगा, जब तक मन की आशा नहीं मरी। तेली का बैल वह एक जगह है, किंतु 50 कोस वहीं से घूम लेता है। तो ऐसे मन भी शरीर स्थिर हो गया तो क्या हुआ, मन को भी स्थिर एकाग्र करना चाहिए। जो सोजुनान पावी, वही व्यक्ति जिन शासन के ज्ञान की प्रभावना करता है, जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना करता है। जुननान पावी, जुननान की प्रभावना करने वाला होता है। संभव दृष्टि मुड़े अब्बा, जिन ज्ञान कहिए तो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग, जिन ज्ञान कहिए तो केवली सर्वज्ञ का ज्ञान, गणधर का ज्ञान, सुतकीर्तियों का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, वेद विज्ञान उसको प्राप्त करता है। और जिन ज्ञान जिन शासन की प्रभावना करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो, तभी जिन शासन की प्रभावना शक्य है। अन्यथा अनियंत्रित मन आपको भी पतित कर देगा, आपकी आत्मा भी पतित हो जाएगी। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो कैसे कल्याण करोगे? न अपना कल्याण कर पाओगे, न दूसरों का कर पाओगे। इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज अभी बस इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।